हम लोग आ गए हैं चर्चा माइन आरओ वेस्ट ब्लॉक टीएमसी 90 लेवल पैनल। यहाँ टीएमसी के द्वारा कंटिन्यूस माइनर चलाया जा रहा है। ये रहा हमारा कंटिन्यूस माइनर जो कैटरपिलर कंपनी का है। यहाँ का लोगों से मिलते हैं जो अंडरग्राउंड में काम करते हैं। यहाँ कुछ एसीसीएल का स्टाफ सीनियर ओवरमैन मिस्टर आर.के. अहिरवार जी से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं यहाँ के वर्किंग कल्चर के बारे में, वो कुछ बोलेंगे। हम लोग अभी जो है चर्चा वेस्ट माइन आरओ 90 पैनल में है और हम जो है सीएम पैनल के सेक्शन में काम कर रहे हैं। और सीएम पैनल के सेक्शन में काम करते हुए हम लोग ऐसे हम 300 मीटर के गहराई पे हम लोग काम कर और अब ऊर्जा प्रदान करने का काम जो है कोल इंडिया को हम अपनी शक्ति अपना सेफ्टी के साथ हमारा काम करना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य में हम निर्वहन 8 घंटे के सर्विस के दौरान आने जाने के रास्ते एवं हर प्रकार का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है इस पर निगरानी रखते हैं। इसके साथ साथ सीएम का जो कार्यशैली है ये अभी महत्वपूर्ण स्थान है। हम 1 घंटे में 12-14 जो है रेम कार का जो है ट्रांसपोर्टिंग कर लेते हैं और वो दूरी के हिसाब से हमारा तय होता है। नज़दीक अगर रहता है तो और हमारी 1 घंटे की जो रेम कार की संख्या हो बढ़ जाती है। और ज़्यादातर हम लोग साइट छत और इसके साथ साथ हम लोग अपना मेन कल्चर के जो भी हमारे अधीन काम दिए हुए साथी रहते हैं उनको सेफ्टी टॉप बीच बीच में हम रनिंग करते रहते हैं, देते रहते हैं ताकि लोगों को ये जिज्ञासा रहे, काम करने का जिज्ञासा बना रहे। इसके साथ साथ जो है इसके साथ ऑपरेटर को भी सुनिश्चित करते रहते हैं कि आपके दिए हुए साथी लोग अच्छे से थोड़ा सा सुनिश्चित करते हुए चलें। आपको भी ध्यान रखना है और इस तरीके से हम प्रोडक्शन के ऊपर तत्पर रहते हैं और हम जो है जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग के बीच में सीनियर ओवरमैन अहिरवार जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। ये जो है देश के ऊर्जा में कोयला हमारा उत्पादन बहुत बड़ा योगदान है। कोयला का उत्पादन हम लोग बिजली का जो निर्वहन करते हैं ऊर्जा शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मिलते हैं माइनिंग सरदार राहुल जी से, उनसे पूछते हैं 2 वर्ड। आज हम यहाँ चर्चा माइंस आरओ के अंडरग्राउंड माइंस में फुल्ली मैकेनाइज्ड जो माइंस है जहाँ सीएम लेस है और यहाँ हम लोग को कार्य करने के लिए देश की ऊर्जा शक्ति को सशक्त करने के लिए मौका मिला है, जिसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ जो सीएम से प्रति घंटा लगभग 150 से 200 टन उत्पादन हो रहा है, जो कि प्राचीन से अभी उत्पादन बहुत बढ़ चुका है। और इस तरह हम लोग सभी मिल के सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पहला हम लोगों का कर्तव्य होता है अंडरग्राउंड माइंस में सुरक्षा। यदि हम लोगों को सुरक्षा मजबूत है तो उत्पादन होगा, इसीलिए सुरक्षा के साथ उत्पादन ये हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। और ये देश की ऊर्जा शक्ति के लिए हम लोग इतना कर पा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए मैं अपने आप को आभारी मानता हूँ। धन्यवाद। सैल्यूट है इन लोगों को जो हमारे देश के लिए इतने मेहनत करके ज़मीन से 300 मीटर की गहराई में जाल कर कोयला का उत्पादन कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैटरपिलर मशीन जो ऑपरेशन में रहता है। कोल कटिंग मशीन है, उसको दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर टीएमसी का एक एम्प्लॉय मिले हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर है इंद्रजीत पटेल जी। उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं इस मशीन के बारे में कि इसका स्मूथली सेफ्टी के साथ जो इतना उत्पादन करता है, जैसे हमको बताया 200 से 250 टन प्रति घंटा, वो इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि मनीष जी, धन्यवाद। मैं इंद्रजीत पटेल,
टीएमसी एम्प्लॉय असिस्टेंट मैनेजर। देखिए, ये जो हमारे सीएम कंटिन्यूस माइनर जो जब से हमारे इंडिया में आया है, ये मान लीजिए कि कोल का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल में आ चुका है और साथ में सेफ्टी के साथ होता है। मतलब ये है कि पहले के जो टब और ये ब्लास्टिंग के थ्रू तो बहुत सारी घटनाएं होती थी। आज ऐसा हो गया जब से मशीन हमारी मतलब कंटिन्यूस माइनर हमारे मतलब इंडिया में लॉन्च हुई है, ये शायद जेएमएस, फिर उसके बाद एसएमएस, गैनवेल, अब टीएमसी। तो इसका एडवांटेज ये हुआ है कि प्रति घंटे तो खैर लगभग 150 टन का, उससे ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। और ह्यूमन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मशीन में सबसे इम्पोर्टेंट है पायलट प्रोटेक्टेड मशीन है, अर्थ लीकेज प्रोटेक्टेड मशीन है। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो हमारा लोड सेंटर अगर आप देखेंगे 1500 kVA का है, वो फुली मतलब कोई भी दिक्कत है, कुछ भी फॉल्ट आता है तो तुरंत हमारा लोड सेंटर ट्रिप कर देता है। मशीन में भी हमारे इमरजेंसी स्टॉप है, किसी कारणवश कुछ अगर ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ गया तो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाती है। अगर मशीन में पायलट का कुछ ब्रेक होता है तो हमारी मशीन में पावर ही नहीं आएगा। मशीन जो है, हमारा ऑपरेटर जो होता है वो रिमोट से स्मूथली ऑपरेट करता है, लगभग 50 मीटर दूर डिस्टेंस से ऑपरेट करता है, सेफली करता है। पहले के ज़माने में ऐसा जो पद्धति पहले क्या होता, ब्लास्टिंग होता था, फिर वहीं पे जो है तो लोग टब में धोते थे, कई फाल कुछ दिक्कत कटिंग कंडीशन में भी। बट अब ऐसा नहीं हो, 50 मीटर दूर से हमारे केबल मैन जो होते हैं वो सेफ्टी के साथ दूर रहते हैं, जब ज़रूरत होती है तो फिर साथ में आते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। और इसका एडवांटेज ये हुआ है कि अभी कोरोना काल लगा था, तो ये क्या हुआ कि हमारे कोल की प्रोडक्टिविटी जो हर जगह जो है किसी प्रकार से ना जो ऊर्जा का जो हम इस समय जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें कभी कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आजकल कंटिन्यू माइनर पर डे लगभग हमारे यहाँ इस अच्छा आर माइंस में 4 CM चल रही। तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर पर डे का 5000 टन मिनिमम जो है तो प्रोडक्शन रहता है। तो अब माइंस लगभग इंडिया में तो बहुत सारी माइंस है जहाँ पे हमारी CM चल रही है, उसका एडवांटेज है। और जो हम लोग काफ़ी हमारे जो ओवरमैन साहब है जो जानकारी दिए हैं, हमारे जो सरदार जी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, वो आप सबके लिए मैं समझता हूँ कि सीखने लायक होगी। धन्यवाद। आप लोग से मिले, आप लोग देश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग से यही उम्मीद है, सेफ्टी के साथ काम करिए। धन्यवाद मनीष जी। सेफ्टी फर्स्ट। अहिरवार जी भी आपको भी धन्यवाद, राहुल जी आपको भी धन्यवाद। अच्छा लगा अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हुए। सभी यहाँ के लोग हंसते खिलखिलाते इतनी गहराई में आकर भी खुश रहते हैं। अच्छे से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि देश और आगे बढ़े, देश उन्नति करे, उन्नति के रास्ते पे चले। धन्यवाद।